राम राम। किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें ये समझना है कि ये चीज़ें हमें तैयार करनी है और ये हमें रिवाइज़ क्यों नहीं हो रही या फिर हम इसको याद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक रीज़न है। देखो क्या होता है कि हर चीज़ को अगर वो तुम्हारे बैक ऑफ माइंड पे नहीं चल रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं चल रही हैं, उस चीज़ के बारे में तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिंपल सी लॉजिक है। अब कैसे तुम किसी भी शख्स के बारे में, किताबें अभी किनारे करो, किसी भी आदमी के बारे में, औरत के बारे में, किसी इवेंट के बारे में तुम लगातार सोचो। जब तुम लगातार सोचोगे, तुम देखोगे जब तुम सो रहे होगे सपने में भी तुम्हें वही चीज़ें आएंगी। ये कन्फर्म है। मतलब ये कोई ऐसा इसमें मतलब कोई शक्तियाँ नहीं है, चमत्कार नहीं है कोई, ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। ठीक है, कि अगर तुम दिन भर किसी इवेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, जैसे कि हमने अभी बिजनेस स्टार्ट किया अपना, तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि इसको ग्रो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं, चीज़ें क्या कर सकते हैं। जब मेरे पीछे दिमाग में ही चलता रहता है धीरे धीरे, तो रात में जब सोते तो मेरे दिमाग में भी वही चीज़ें चलती हैं। और यकीन मानो ये है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। अब अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुमने कुछ सिलेबस तैयार किया है, ठीक है, तो उस सिलेबस को तैयार करने का मतलब ये होता है कि तुम्हें पढ़ना उसको बहुत कम टाइम के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है, 2 घंटे तुमने उस टॉपिक को पढ़ा, अच्छी तरीके से उसको समझा कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तुमने जब वो टॉपिक पढ़ लिया, अब उसके बाद तुम्हारा काम उस किताब से नहीं है। अब तुम्हारा काम ये है जो भी तुमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा तुम्हें बार बार अपनी मतलब मेमोरी में डालना है, या बार बार उसको रिवाइज करना है दिमाग में। और ये कब होगा? जब तुम आंखें बंद करोगे। एक बार आंखें बंद करके उस चीज़ को फील करो, जो भी तुमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करो। तुम ये देखोगे वो चीज़ें इतनी जल्दी कलेक्ट हो जाती हैं दिमाग में कि वो अगर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई हैं, तो यकीन मानो उस टॉपिक से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आता है, तुम्हें एग्जाम में उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन उस तरीके का दिखा, तुम जरूर सॉल्व करके आओगे, एकदम सही तरीके से सॉल्व करके आओगे। ये होती है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिंपल सा बस एक काम करना है। जब भी तुम कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक को एक बार तुमने पढ़ा, एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तुमने दोबारा पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, तुमने कंप्लीट पढ़ा उसको। जब तुमने 4 से 5 बार या 6 बार, जितनी बार भी पढ़ना है, तुमने उस टॉपिक को पढ़ लिया, अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें सिंपल सा एक काम बस इतना सा करना है कि उसको बार बार आंखें बंद करके उसको बार बार सोचना है। सिर्फ दिमाग पे जोर डालना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। कुछ भी पढ़ा हो तुमने, कोई मैथ के सवाल लगाए हों, कोई तुमने कैलकुलेशन समझी हो, या फिर कोई टॉपिक पढ़ा हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, किसी भी का भी हो, तुम उसको बार बार सोचने पर दिमाग को मजबूर करो कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कलेक्ट की जाए चीज़ें कि कैसे कैसे क्या काम करता है। ठीक है, जब तुम इसको बार बार रिवाइज करते हो, दिमाग में बार बार चीज़ें सोचते हो, तो जब तुम सोने जा रहे हो तब भी वो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी। और यकीन मानो अगर तुम रात में सो रहे हो, वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब अगर तुम सोच पा रहे हो रात में, सपने में भी वही चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो तुम उस तैयारी में डूब चुके हो बॉस। और उस टॉपिक से, जो भी टॉपिक तुम्हारे दिमाग में अब चल रहा है, उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। इस बात की मेरी गारंटी है, नेवर एवर इन योर लाइफ। ये होती है ताकत। और इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है? आजकल जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, किताब खोलो, दो टॉपिक, 2 चैप्टर, जो भी पढ़ना है उसको पढ़ो, और उसको इतना डीप पढ़ो कि वो उसके अलावा कुछ चीज़ें मत समझो। ठीक है, अब आंखें बंद करके उस एक पेज को जितना भी पढ़ा है कुछ कुछ रिवाइज करने की कोशिश करो। 40% तक रहेगा, 60% उड़ जाएगा। ठीक है, दोबारा से रिवीजन करके 60% को और ऐड करना है। अब हो गया 100%। अब ये जब तुम 2-3 बार किताब से तुमने पढ़ लिया है, अब किताब बंद करके कहीं टहल लो या इधर उधर बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ, उस चीज़ को थोड़ा सोचो कि मतलब क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कैसे इंप्लीमेंट हुई हैं। जब तुम ज़्यादा सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग और जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, उसकी क्षमता और बढ़ती है। तो जैसे ही तुमने सोचना चालू किया, अब वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रहा है। तो जैसे ही तुम रात में सोते हो और अगर तुम्हें वो चीज़ें बार बार दिमाग में आ रही हैं, इसका मतलब वो टॉपिक तुम्हारा पक्का हो चुका है। उस टॉपिक का एक क्वेश्चन भी गलत अब नहीं होना है। राम।